हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मोहित सर्स लेक्चर। बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 10th से जो आपका 5th चैप्टर है एपी, उसकी एक्सरसाइज 5.3 एनसीईआरटी से कुछ आगे के क्वेश्चंस लेके आया हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, लास्ट वीडियो मैंने अपलोड की थी, उसमें मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 7th तक करा दिए थे। आज मैं आपको वहाँ से आगे जो है क्वेश्चंस की तरफ ले चलूँगा। तो चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 मैंने यहाँ पर लिख दिया है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन एपी। आपको एक एपी के स्टार्टिंग के फर्स्ट 51 टर्म्स का सम निकालना है, जिस एपी का हुज सेकंड एंड थर्ड टर्म्स आर 14 एंड 18 रेस्पेक्टिवली। उस एपी का आपको सेकंड और थर्ड टर्म दिया है, सेकंड टर्म आपको 14 दिया हुआ है और थर्ड टर्म आपको 18 दिया हुआ है, ठीक है। उसका आपको 51 टर्म्स का सम निकालना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। देखिए, आपको स्टूडेंट्स निकालना क्या है, S51। मैं यहाँ सारी चीज़ें लिखता जा रहा हूँ। पहले गिवन में जो है, सबसे पहले S51 निकालना है, लिख दिया। हमें सेकंड टर्म बोला है, सेकंड टर्म को हम क्या लिखेंगे, A2। जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग nth टर्म को किससे डिनोट करते हैं, AN। तो सेकंड टर्म A2, और यहाँ पे आपको थर्ड टर्म दिया है यानी कि A3, जो आपको दिया हुआ है 18, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसमें कभी भी आपको ऐसे दो टर्म्स मिले तो समझने वाली बात है कि हमेशा इन दो को सॉल्व करके दो इक्वेशंस फॉर्म होंगी, सॉल्व करेंगे, ए और डी निकालेंगे, तब अपना आगे काम करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले मुझे जो A2 दिया हुआ है 14, ये जो दिया हुआ है मैंने लिख लिया। A2 का फॉर्मूला क्या होगा, आप भी जानते हैं, A+2 - 1 इंटू डी इज इक्वल टू 14, क्योंकि आप जानते हैं AN का फॉर्मूला A+n - 1 इंटू डी, ठीक है। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स A+D इज इक्वल टू 14। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अगेन, अब आपको इन्होंने दिया हुआ है A3, कितना दिया हुआ है, 18। A3 का फॉर्मूला क्या लग जाएगा, A+3 - 1 इंटू डी इज इक्वल टू 18। तो ये बच्चों हो जाएगा A+2D इज इक्वल टू 18, इक्वेशन नंबर 2। क्लियर हो गया होगा सभी को, A+2D। दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, एक लाइन लिखी जाएगी, सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 2। चलिए, तो मैं इधर कर देता हूँ। देखिए, आपको एक तो दिया हुआ है A+D इज इक्वल टू 14, दूसरा है A+2D, कितना दिया हुआ है आपको, 18। सभी को इतना समझ में आ गया होगा। क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड से हम इसमें माइनस 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 साइन चेंज करना बताया था, ये तो कैंसिल हो जाएंगे प्लस माइनस के। -2D में से D जाएगा तो माइनस का D बचेगा, और बच्चों यहाँ पे माइनस का 4 बचेगा। एलिमिनेशन मेथड वैसे तो मैंने आपको पहले सिखा रखा है और सबको आता भी होगा, लेकिन अगर किसी बच्चे को नहीं आता हो तो प्लीज़ मेरी प्लेलिस्ट में जाइए, 3rd चैप्टर जो है उसमें एलिमिनेशन मैंने कराया हुआ है, ठीक है। जब साइन चेंज कर देते हैं तो नीचे वाला साइन माना जाता है इसके लिए, फिर ये पॉजिटिव नहीं माना जाएगा। तो बच्चों, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और मेरे पास D की वैल्यू आ जाएगी 4। अब मैं क्या करूँगा, इस D की वैल्यू 4 को यहाँ पे रख दूंगा फर्स्ट में, तो मुझे A मिल जाएगा 10, क्योंकि 4 इधर जाके माइनस हो जाएगा। तो मैं यहाँ लिखूँगा पुट D इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1। तो बच्चों, A+4 इज इक्वल टू 14, यहाँ पे मैंने रखा है A+D की जगह 4, तो A की वैल्यू आ जाएगी 10। इतना सभी को आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या निकाल लिया, हमने यहाँ से A निकाल लिया और हमने यहाँ से D निकाल लिया, ठीक है। A हमारे पास 10 आ गया है और D 4 आ गया। अब हमें निकालना क्या है स्टूडेंट्स, S51 फॉर्मूला होता है n/2। तो n/2 का मतलब हो जाएगा 51/2, क्योंकि n में वही लिया जाता है, ये यहाँ लिखा होता है। फिर होता है फॉर्मूला 2 इंटू A, 2A + n - 1 इंटू D। तो A की जगह क्या आ जाएगा, 10 + 51 - 1 इंटू, बच्चों D की जगह आ जाएगा 4, सही है। 2A + n - 1 इंटू D। अब ये कैंसिल तो होगा नहीं, तो 51/2, 2 इंटू 10 20 हो जाएगा। 51 में से अगर बन जाएगा तो 50, 50 इंटू 4 200, 51/2 इंटू 220, क्योंकि 200 और 20 ऐड होके, और फिर बच्चों यहाँ से कैंसिल हो जाएगा 110। तो मैं ज़रा मल्टीप्लाई कर लेता हूँ आप ही के सामने, 51 का 11 में कर लेता हूँ, सिर्फ बहुत है, ठीक है। 561, तो एक 0 और आ जाएगा, क्यों, ये वाला 0 मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किया था ना, तो ये इसका आंसर है। मतलब इस एपी के स्टार्टिंग के 51 टर्म्स का जो सम होगा वो होगा आपका 5610। क्लियर हो गया। देखिए स्टूडेंट्स, ये मैंने क्वेश्चन नंबर 9 आप लोगों के लिए लिख दिया है। आपको यहाँ बोला हुआ है, इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 49
and that of 17 terms is 289, then find the sum of first n terms। आपको क्या क्या गिवन है वो मैं सारी चीज़ें आपको बता देता हूँ। बोला सम ऑफ 7 टर्म्स इज 49, मतलब आपको क्या गिवन है स्टूडेंट्स, S7, बेटा S7 आपको 49 दिया हुआ है, 7 टर्म्स का सम, और 17 टर्म्स का जो सम है वो आपको दिया हुआ है 289, और आपको n टर्म्स का सम फाइंड करना है, यानी कि आपको Sn की वैल्यू फाइंड करनी है। तो तीनों चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। बिल्कुल सिंपल सा है, सीधी सी बात है। टारगेट सेट करते हैं, 2 चीज़ें गिवन है तो यहाँ से 2 इक्वेशंस फॉर्म होंगी, AD सॉल्व होगा, वहाँ पे पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं Sn का फॉर्मूला लिख देता हूँ, क्योंकि कोई बच्चा ये ना सोचे कि सर आपने फॉर्मूला नहीं लिखा है, तो पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ। मैंने लास्ट टाइम भी नहीं लिखा था, ओरली बता दिया था, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब देखिए हमें Sn, तो यहाँ पे बच्चों हमारे पास में आ जाएगा S7, क्योंकि हमें 7 टर्म्स का सम दिया हुआ है, ठीक है। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखिए इज इक्वल्स टू में कितना दिया हुआ है, 49 ही तो दिया है, S7, ये मैंने ऐसा मान लीजिए एज इट इज़ लिख लिया। अब मैं इसकी जगह फॉर्मूला अगर ये वाला लगाता हूँ तो इसके अकॉर्डिंग 7/2 2a प्लस क्या होगा बच्चों, 7 - 1 इंटू डी। मैं पुट करके नहीं दिखा रहा हूँ, डायरेक्ट लिखूंगा, n की जगह मैं ये रखूंगा 7, तो 7 - 1 इंटू डी यानी कि हो जाएगा 6d, ठीक है। इतना आपको अब करते करते आ गया होगा, और स्टूडेंट्स 7 से ये 7 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। तो बच्चों फाइनली देखिए इसमें से मैं अगर 2 को कॉमन लेता हूँ, या फिर रहने दीजिए मत लीजिए, क्योंकि आगे भी ज़रूरत पड़ेगी, मत लीजिए आप। 2a प्लस 6d तो एज इट इज़ लिख दिया, इस 2 का मल्टीप्लाई 7 में हो जाएगा, तो ये 14 हो जाएगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। आई थिंक आपको एक बार और बता देता हूँ, कहीं कन्फ्यूजन हो गई हो तो। 7 से ये 49 7 टाइम्स कट गया, 2a प्लस 6d एज इट इज नोट कर दिया, और 2 का मल्टीप्लाई 7 में किया तो 14, ठीक है। चलिए अगेन, अब मुझे यहाँ पे क्या दिया है बच्चों, दूसरा S17। बेटा S17 कितना दिया हुआ है, 289। फॉर्मूला लगेगा 17/2 2a प्लस 16d इज इक्वल्स टू 289। अब बोले क्यों, क्योंकि यहाँ पे 17 - 1 होगा ना, तो वो 16 हो जाएगा। 17 से 17 टाइम्स कट जाएगा, और बच्चों आपके पास इक्वेशन बनेगी 2a प्लस 16d इज इक्वल्स टू 34। क्यों 34, क्यों, क्योंकि 17 का फिर से इस 2 में मल्टीप्लाई होगा, है ना, तो 34, और ये एज इट इज़ आ गया। अब बच्चों कुछ नहीं, सॉल्व करना है इक्वेशन 1 और 2 को, तो मैं जल्दी से कर देता हूँ। अब देखिए पहले मैंने डिवाइड क्यों नहीं किया था, या 2 कॉमन क्यों नहीं लिया था, मुझे पता था अगले में भी 2a आएगा, तो वैसे ही कैंसिल हो जाएंगे। अगर आप ले भी लेते तो फिर से कॉमन आ जाता, एक ही बात है। 2a प्लस 6d, यही वाला तो है, 2a प्लस 6d इज इक्वल टू 14, पहली इक्वेशन। दूसरी क्या है बच्चों, 2a प्लस 16d इज इक्वल टू 34, ये वाली दी हुई है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको जैसा कि पता है एलिमिनेशन में साइन को चेंज कर देते हैं, साइन चेंज कर दिए, 2a दोनों में सेम है, यहाँ से 2a कैंसिल हो जाएंगे, प्लस और माइनस के। 6d में से अगर माइनस का 16d जाएगा तो माइनस का 10d बचेगा, और 14 में से जाएगा तो माइनस का 20। बेटा माइनस से माइनस कट जाएगा, और 10 से 20 डिवाइड होने के बाद d की वैल्यू आ रही है 2, जिसे आप फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं अगर, तो आपको a की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। देखिए पुट d इज इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन 1। फर्स्ट में बच्चों मैं पुट करूंगा यहाँ पे 2a प्लस 6d, d की जगह 2 रखूंगा, ठीक है। 2a प्लस 6 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 14, यही तो आ रहा है। 2a प्लस 12 इज इक्वल्स टू 14, तो बच्चों 2a इज इक्वल्स टू 2 बचेगा, तो a की वैल्यू आ जाएगी 1, सही है। 12 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 2 बचेगा, 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा, a की वैल्यू 1। बट हमें क्या फाइंड करना है, हमें यहाँ पे फाइंड करना है Sn, सम ऑफ n टर्म्स, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं Sn में नंबर ऑफ टर्म्स कितने दिए हुए हैं, कितने नंबर, तो बेटा n नंबर ऑफ टर्म्स n ही दे रखे हैं, ठीक है, क्योंकि Sn फाइंड करना है। देखिए बहुत अच्छी बात है, Sn का फॉर्मूला लिखा हुआ भी मिल गया है। Sn हमें यहाँ पे सॉल्व भी करना है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग n/2। बच्चों नंबर ऑफ टर्म्स, क्योंकि उसने n ही दे रखे हैं आपको, नंबर ऑफ टर्म्स n टर्म्स बोला ना, n टर्म्स का निकलवा रहा है सम, तो n की जगह n ही रहेगा। a की जगह क्या आ जाएगा बच्चों 1, n-1, d की जगह आ जाएगा 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा n/2, ये 2 1 जार 2, 2n माइनस का 2,
इतनी बात समझ में आ रही होगी। 2 1 जार 2, 2n माइनस का 2, बेटा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव है, तो फाइनली बचेगा n/2 इंटू 2n। तो बच्चों 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा और n इंटू n आ जाएगा n स्क्वायर। दिस इज द फाइनल आंसर। तो बच्चों इस वाले क्वेश्चन में इस AP का जो सम ऑफ n टर्म्स है वो आपका आंसर क्या है, n स्क्वायर। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों के लिए क्वेश्चन नंबर 10 लिख दिया है। आपको यहाँ पे बोला हुआ है कि शो दैट A1, A2, A3 अप टू AN, ठीक है, एंड सो ऑन अप टू AN form an AP where AN is defined as AN is equals to 3 plus 4n. Also find the sum of 15 terms. बच्चों आपको यहाँ पे बोला हुआ है कि आपको शो करना है कि जो आपको ये लास्ट टर्म दिया हुआ है AN 3 plus 4n, ये यहाँ पे आपको AP बना रहा है। इसके टर्म्स के बारे में बोला गया है A1, A2, A3 फॉर्म एन AP। तो इसमें लास्ट टर्म आपको दिया हुआ है AN इज इक्वल टू 3 plus 4n। आपको प्रूव करना है कि ये AP बन रही है इसमें, और अगर AP बन रही है तो उसके 15 टर्म्स का सम आप जो है फाइंड करें, ठीक है। देखिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, A1, A2, A3 ऐसे करके मान लीजिए हमारे पास में कोई AP है AN तक। अब मैंने कहा भैया शो करो कि ये AP है। पहली बात तो मैंने आपको सिखाया था कि AP शो कैसे करती हैं। AP वो होती है जिनमें कॉमन डिफरेंस सेम होता है। अब मैं किसी से कहूँ भैया आप कॉमन डिफरेंस निकालो D1, इसमें से इसे माइनस कर दो A2 माइनस A1, बोले ठीक है। D2 निकालिए A3 माइनस A2, बोले ठीक है, दोनों इक्वल आ रहे होंगे तो ये AP हो जाएगी। लेकिन किसी बच्चे ने पूछा सर कब तक चेक करें, D3 निकालें, D4 निकालें, D5 निकालें, कितने D निकालें अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो ये बात भी सही है। हो सकता है आपने 5 कॉमन डिफरेंस स्टार्टिंग के निकाले, वो तो सेम आ गई, लेकिन 6th अगर अलग आ गया तो ऐसे क्वेश्चंस भी बच्चे पुटअप करते हैं। तो उसके लिए क्या है, मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा। जैसा आप देख रहे हैं ये A3 है, इससे एक कम हो गया, फिर एक कम हो गया, पीछे लौटते तो एक एक कम ही होता है। तो आप सबको ये पता होगा कि इससे पहले वाला टर्म क्या रहेगा, AN-1। अगर ये n है तो इससे पहले वाला टर्म क्या रहेगा, n-1। इससे पहले वाला टर्म AN-2, एक एक कम होता जाएगा ना। तो यहाँ पर स्टैंडर्ड वे इसका ये है, स्टैंडर्ड फॉर्म ये है कि अगर आपको कभी AP शो करनी हो तो आप सिंपली क्या करिए, हमेशा इनको छोड़िए आगे वालों को, AN में से AN-1 करके देख लीजिए। मतलब इस वाले टर्म में से ये वाला टर्म माइनस करके देखिए, लास्ट में से सेकंड लास्ट को। अगर यहाँ पे जो बचने वाला टर्म सिर्फ कांस्टेंट टर्म बच रहा है जिसमें ये वेरिएबल नहीं आ रहा, जैसे यहाँ पे n है, ये n पता है क्या वेरिएबल है, इसमें आप कुछ भी पुट कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6। अगर यहाँ x होता, y होता, कुछ भी वेरिएबल होता, अगर ये वेरिएबल ना आए, सिर्फ एक कांस्टेंट वैल्यू बचे 1 2 3 4 5 6 -5 -2 माइनस कुछ भी, लेकिन कांस्टेंट, अगर ये वेरिएबल हट जाए तो समझ जाइए ये AP है। और वो जो कांस्टेंट टर्म बचेगा ना, वो भी बता देता हूँ बच्चों क्या बचेगा, वो हमेशा कॉमन डिफरेंस बचेगा। तो ठीक है भैया, हमारे पास कॉन्सेप्ट मिल गया। वैसे भी तो हम D ऐसे ही निकालते हैं, आगे वाले टर्म में से इसमें से इसको माइनस करके, तो इसमें भी ऐसे ही निकालना है, लेकिन इसमें बस आपको लास्ट टर्म में से सेकंड लास्ट को माइनस करना है। चलिए ये भी बात समझ में आ गई। अब बोले ठीक है ये निकाल लेंगे, लेकिन एक बात बताइए कि हमारे पास में AN तो दिया हुआ है, लेकिन अभी आपने कहा था कि AN-1 को माइनस करना है, जो उसके पहले वाला टर्म था ना, वो तो हमें दिया ही नहीं है। कोई बात नहीं, नहीं दिया है तो देखिए हमें यहाँ पे स्टूडेंट्स AN तो दे रखा है, 3 plus 4n ये तो दे रखा है। आप एक काम करिए, इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए और इसमें पुट n इज इक्वल्स टू n-1 इन इक्वेशन 1। आप चाहे इसे रिप्लेस भी कह सकते हैं, अगर कोई कहे कि नहीं पुट नहीं तो रिप्लेस कर दीजिए, रिप्लेस n बाय n-1। आपने क्या किया, ये e लिखा हुआ है, ठीक है। आपने क्या किया, इस n को आप अगर n-1 से रिप्लेस कर देंगे दोनों साइड, तो यहाँ पे आपका AN-1 निकल के आ जाएगा। वही तो चाहिए मुझे, मैं ऐसा कर सकता हूँ क्योंकि दोनों साइड कर रहा हूँ। चलिए तो मैं इसमें n की जगह n-1 पुट कर दूंगा यहाँ पर नीचे सबस्क्रिप्ट में, और बच्चों यहाँ पर भी मैं यही काम करूँगा, n की जगह n-1। तो मुझे ये मिल जाएगा 4n-4, मल्टीप्लाई किया है 4 का दोनों में, ये आ जाएगा फाइनली 4n-1। 4n तो एज इट इज़, 3 में से 4 गया तो माइनस का 1, और बच्चों ये मेरे पास क्या आया है, AN-1 की वैल्यू, ठीक है, ये आ गई। यही तो चाहिए था। अब हम निकालेंगे, देखिए नाउ हम यहाँ पे निकालेंगे डिफरेंस,
ठीक है, हम यहाँ निकालेंगे डिफरेंस। फॉर्मूला भी क्या बताया मैंने आपको, ए एन में से अगर आप ए एन माइनस 1 को माइनस कर दें बोल रहे हैं आप, सोच रहे हैं ये कैसे बोल रहे हैं, ए एन में से ए एन माइनस 1 को माइनस कर दो, माइनस ही तो कर रहे हैं, ए एन माइनस 1 को, ठीक है, चाहे तो ब्रैकेट लगा दीजिए। अब देखिए ए एन आपको कितना दिया है, ये रहा 3 + 4n। बच्चों ये 3 + 4n मैंने यहाँ लिख दिया, माइनस का माइनस लगा दिया, और ए एन माइनस 1 क्या है, 4n माइनस 1, तो ब्रैकेट में ही लगाइएगा अभी इसे 4n माइनस 1 को, ठीक है, ब्रैकेट में रखिएगा क्योंकि आगे माइनस चल रहा है, साइन चेंज हो जाएंगे, सबको पता है। जैसे ही ओपन होगा तो बेटा ये माइनस माइनस का प्लस का 1 हो जाएगा, है ना, 4n से 4n तो कैंसिल हो जाएंगे बच्चों, ये बचेगा 4, समझ में आ गया। अब देखिए क्या इसमें n बच रहा है, ये वाला नहीं बच रहा ना, ये कांस्टेंट टर्म बच रहा है, आप चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं कांस्टेंट टर्म। भैया 4 को आप 5 तो बोल नहीं दोगे, या 4 में ऐसा कुछ पुट कर दो कि ये चेंज हो जाए, नहीं हो सकता ना, कांस्टेंट रहेगा। इसका मतलब यस आप लिखेंगे, देयरफॉर यस इट इज एन एपी, ठीक है, इट इज एन एपी। तो ये आपका प्रूफ हो गया कि हाँ भैया ये एपी है, क्योंकि यहाँ कांस्टेंट टर्म बच रहा है। अब बच्चों मैं इसे आराम से जो है डी लिख सकता हूँ, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोल दिया था यही कॉमन डिफरेंस कहलाएगा, जो यहाँ बचता है ना कांस्टेंट, वो कॉमन डिफरेंस डी कहलाता है, ठीक है। अच्छा अब दूसरी बात आती है कि सर अब दूसरा क्वेश्चन सम ऑफ 15 टर्म्स निकालना है, तो उसके लिए हमें यहाँ पे क्या चाहिए होगा, हमें फर्स्ट टर्म चाहिए, डी तो आ गया लेकिन फर्स्ट टर्म तो नहीं है। भैया एक काम करो, इसमें आप एन की जगह 1 पुट कर लीजिए, पुट n इज इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन 1, तो बच्चों आपको a1 मिल जाएगा, जब आप n की जगह यहाँ 1 रखेंगे ना, a1 इज इक्वल्स टू 3 + 4 × 1, 3 + 4 × 1 यानी कि बच्चों ये आ जाएगा 7, क्योंकि 4 × 1 4, 4 + 3 7, तो a आ गया आपके पास में, d आ चुका है। अब मैं बहुत जल्दी से यहाँ पे क्या निकाल दूंगा इसमें से, S15 का मतलब बच्चों नंबर ऑफ टर्म्स आपको कितने दे दिए, 15। S15 फॉर्मूला क्या होता है, 15/2, 2 × a की जगह 7 + 15 - 1, d की जगह बच्चों आ जाएगा 4, इतना समझ में आ गया होगा। ये हो जाएगा 15/2, ये बच्चों 14 + 14 बचेगा यहाँ पे, 14 × 4 56, ठीक है। तो यहाँ से 15/2 और बेटा 56 और 14 ऐड करके क्या होता है 70, 2 से कैंसिल हो जाएगा, कितने टाइम्स, 35 टाइम्स। ये लीजिए यहाँ लिख देता हूँ 2 से, 35 × 15 और कर लेते हैं, 5 × 5 = 25, 5 × 3 = 15, 17, 1 5 1 3 5 12 और ये आपका 5, 525 बच्चों, ये आपका आंसर आ रहा है 525। तो यानी कि इस एपी के 15 टर्म्स का जो सम है वो आपको दिया हुआ है 525। अब ऐसा नहीं है, इसमें एक और पार्ट दिया हुआ है, लेकिन वो मैं नहीं करा रहा हूँ, बिकॉज वो आप अब अपने आप कर पाएंगे, ये फर्स्ट पार्ट था, बट उस वाले को अपने आप कर पाएंगे, बिल्कुल हूबहू ऐसे ही करना है, ठीक है। तो बच्चों आज इस वीडियो में बस मैं ये 3 क्वेश्चंस ही आपको कराऊंगा। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में, ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके, है ना। और बेल आइकन को जो है आप जो है हिट कर लीजिए, ताकि आपको सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहें। सब्सक्राइब फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, सारे बच्चे सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और मेरे डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर लीजिएगा, मैं अपने सारे पेजेस का लिंक दे दूंगा। जो बच्चे मुझसे अनअकैडमी पे ज्वाइन होना चाहते हैं वो बच्चे अनअकैडमी पे ज्वाइन हो सकते हैं। मेरा रेफरल कोड मोहित ए है, वहाँ पे आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं इस रेफरल कोड से। और जो बच्चे मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं या मेरे फेसबुक पेज पर, उसका भी मैं आपको लिंक दे दूंगा। तो लाइक करते रहिए वीडियो को, ताकि मैं आपके लिए ऐसी बढ़िया बढ़िया वीडियोज़ लाता रहूँ। थैंक यू सो मच।